सर प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से हारे हैं कल का मैच। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जिस पिच पर बॉलिंग कर रहे थे वो बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतर था। तो अगर ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी 221-22 रन खा रही है उस विकेट के ऊपर, तो फिर हम प्रसिद्ध कृष्णा से कैसे आशा कर सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा को मारनी पड़ेगी, क्योंकि जो टीम चेस करने जा रही है उसको तो पता है कि टारगेट हमारे सामने 221-22 रन का लगा है, तो उनको तो रन रेट मेंटेन करने के लिए मार के ही खेलना पड़ेगा। और वो पिच इस तरीके का नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि जसप्रीत बुमराह जैसे हथियार प्रसिद्ध कृष्णा के पास नहीं है बचने के लिए, खासकर मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज बुमराह होते तो बिल्कुल नहीं बचने है, के ये लिए। रन पॉसिबल ही नहीं थे। बुमराह के पास बाउंसर है, स्लोअर है, यॉर्कर है, कटर है, सब कुछ है उनके पास, स्पीड है, सीम है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, सब कुछ बुमराह कर सकते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अभी उनका सफ़र शुरू हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज से बचने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सर 23-24 रन बहुत होते हैं कवर में बचाने के लिए। अगर आप वो नहीं बचा पा रहे तो कहीं ना कहीं आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप कितने समय तक टीम में हैं। लेकिन देखिए, वो युवा गेंदबाज है और उन्हें अगर आप उनका तीसरा ओवर उठा करके देखें, उन्होंने बहुत अच्छा ओवर डाला है। और जो आखिरी ओवर था उसमें तो कोई भी बल्लेबाज होगा, मैक्सवेल के अलावा भी अगर कोई भी बल्लेबाज होता तो उनको वो मार के ही खेलता। लेकिन अब ये है कि बॉल उनके रेडार में आ गई और उन्होंने छक्के और चौके लगा दिए। अगर प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा और दिमाग लगाते, थोड़ा सा प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा उस मैच को निकाल जाते। और प्रसिद्ध कृष्णा के चेहरे पर हमको प्रेशर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ वही। साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं मैक्सवेल के सामने। और होना भी चाहिए क्योंकि मैक्सवेल ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी बॉलर का करियर कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। सही बात है। और हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी ये चीज़ हो कि इस सीरीज़ के बाद में प्रसिद्ध कृष्णा शायद टीम में कितना मौका मिले। कितना मौका मिले या नहीं मिले, ये अब देखना होगा। और सर जो मुकेश कुमार ने किया, मतलब उनको मौका मिला है टीम इंडिया में, बट वो शायद शादी की कुछ डेट्स आ गई जिस वजह से उन्होंने टीम को छोड़ दिया। और मैं ये समझता हूँ अगर मुकेश कुमार होते तो 22-23 रन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मुकेश कुमार एक काफ़ी डेथ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं आखिरी के ओवर्स में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है एज अ प्लेयर? उन्होंने देखिए, मैं अगर बात करूं T20 फॉर्मेट की, तो एज ए बॉलर आपको बचने के लिए बहुत सारे हथियार आपको तैयार करना पड़ेंगे। आपको अच्छी यॉर्कर बॉलें तैयार करना पड़ेगी, आपको अच्छे बाउंसर, तेज वाले बाउंसर और स्लोअर बाउंसर भी आपको तैयार करना पड़ेंगे। आपको लो फुल टॉस तैयार करना पड़ेगी, आपको कटर या अच्छे से तैयार करना पड़ेंगे, आपको इन स्विंग आउट स्विंग अच्छे से तैयारी करेंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट से ज़्यादा मेहनत T20 क्रिकेट में बॉलर्स को करना पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रिकेट आजकल का जो चल रहा है वो बल्लेबाजी के फेवर में चलता है, गेंदबाजों के फेवर में कम होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 मैचेस में आप देखेंगे कि बल्लेबाजी के लिए जो पिच बेहतर हो वही टीम को दिए जाते हैं। तो आपको एज ए बॉलर बचने के लिए कुछ रहा नहीं जाता है। अगर आपके पास में अच्छे हथियार हैं तो ही आप बच सकते हो। आपके पास बॉलिंग के अंदर विविधता है, बॉल पे अच्छा कंट्रोल है, बॉल पर अच्छा आप स्लोअर कर सकते हैं, अच्छा बाउंसर यॉर्कर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी बल्लेबाज के सामने बॉलिंग कर सकते हैं। और सर अभी देखा है कि जो 3 मैच हुए तीनों हाई स्कोरिंग है, इंडिया ने हर बार 200 प्लस रन मारे। तो इस तरह के जो मैचेस, क्योंकि इंडियन टीम ने रन भी करे थे, उसके बाद भी अगर नहीं जीत पा रहे तो कहीं ना कहीं ये जो अभी की बॉलिंग है उस पर प्रश्न चिन्ह है ये। देखिए, लगातार हम जो एज ए क्रिकेट ऑडियंस बोल रहे हैं या दर्शक बोल रहे हैं, तो हमको हमेशा जीत चाहिए। पर आप मैच को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्योंकि सामने वाली टीम भी जीतने के लिए खेल रही है। और T20 जो है एक एक बॉल का गेम होता है। अगर एक दो बॉल भी आप इधर उधर हो जाते हैं, आप देखिए कि वो जो ईशान किशन ने जो स्टंपिंग के लिए आगे से हाथ बढ़ाया और वो चीज़ नो बॉल हो गई, फिर अगली बॉल पे छक्का लग गया। फिर एक जो लेग साइड में जो बॉल जो बीट हुए उसको ईशान किशन ने छोड़ दिया, उस पर चौका आ गया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए थे, मूवमेंट्स पकड़ने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मतलब जिन बॉलों पर रन चले गए, अगर वो रन हम सेव करते तो हो सकता है कि ये जो एक ओवर में 20-21 रन चाहिए थे, हो सकता है कि एक ओवर में 40 रन चाहिए होते। क्योंकि अब मैथ्यू वेड का एक कैच छूटा, सूर्य कुमार के हाथ से कैच, मतलब टीम से भी गलती तो होगी। मैथ्यू वेड ने भी 20-25 रन बनाए। तो अगर वो रन भी अगर हम कम करते हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला जो मैच है इंडिया निकाल को जाते हैं, इंडिया सीरीज 40-50 रन से मैच जीतती है। सर जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है उसके बारे में आपका क्या कहना, कैसे कप्तान लगे आपको ये तीन? देखिए, एज ए कप्तान अभी तो उनको बहुत कुछ करके दिखाना होगा, और ये शुरुआती उनका करियर का एज ए कैप्टन अभी T20 में जो मैचेस खेले काफ़ी अच्छे खेले, परफॉर्म भी किया उन्होंने, परफॉर्म भी किया है और निडर होकर के खेले हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और पूरी टीम निडर होकर के खेली है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप हारे हैं तो हम दबाव में खेल रहे हैं।
अब आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया दबाव में खेल रही है जबकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आई वर्ल्ड है। चैंपियन बनी। और इस टीम के अंदर एक और विशेषता है कि इसमें वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली इंडिया टीम से सिर्फ सूर्य कुमार खेल रहे हैं इसमें, बाकी सारे प्लेयर नहीं, बाकी सब नए प्लेयर, पूरी साइड नहीं है हमारी। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे उनके ट्रेविस हेड हैं उसमें, मैक्सवेल हैं उसमें, स्टॉइनिस हैं उसमें, मतलब बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम में थे वनडे और इसमें भी हैं, और इसमें भी खेल रहे हैं। तो हम तो हमेशा उनके ऊपर ही हैं। हार्दिक पांड्या, क्योंकि सर अब हमें लग रहा है कि T20 की कप्तानी करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि उनकी इंजरी का हमेशा बना रहता है, वो कब इंजर्ड हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं रहता है। तो क्या सूर्य कुमार यादव की तरफ मैनेजमेंट जा सकता है T20 की कप्तानी के लिए वर्ल्ड कप को देखते हुए? नहीं, देखिए आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी प्लेयर हैं इन सभी को IPL में कप्तानी करने का अनुभव है। तो किसी भी प्लेयर के लिए दबाव को सहना या करना ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने IPL में बहुत कुछ करके दिखाया है, और एक नई टीम को संभालना और फिर IPL जैसा टाइटल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो हार्दिक पांड्या के पास बहुत सारे विकल्प हैं, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में, वो अच्छा बैलेंस देते हैं टीम को। तो ऐसे प्लेयर को BCCI ने अगर कप्तान बनाया तो बहुत सोच समझ के ही बनाया है। और अब अगर वो इंजर्ड होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट क्या है, तो BCCI को ये भी सोचना पड़ता है। तो सूर्य कुमार अच्छा रिप्लेसमेंट है उनका, क्योंकि वो बल्लेबाजी करते हैं और आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी के अंदर है और अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, वनडे का जो उनका जो स्टाइल है खेलने का वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा ओवर खेलना पड़ेंगे, यहाँ पे उनको थोड़े ओवर्स कम खेलने हैं। और यहाँ पर पिच अलग तरीके की मिलेगी। जिस पिच पर हम फाइनल के अंदर उनकी जो बैटिंग आई थी, वहाँ पर हम उनसे वो उम्मीदें नहीं कर सकते थे कि इस पिच पे भी सूर्य कुमार आएंगे और अपने हिसाब से जैसे जिसके लिए वो जाने जाते हैं उस तरीके की बैटिंग कर लेंगे। लेकिन जो T20 के अंदर उनको ऐसे पिच मिलेंगे यहाँ पर बल्लेबाजी बेहतर होती है। बट सर, कप्तानी के तौर पे मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बाद एक ऑप्शन हो सकते हैं इंडिया के लिए। बिल्कुल हो सकते हैं, अच्छे से कंडीशन को समझते हैं और काफ़ी वक्त उन्होंने, एक उनका है ना पॉजिटिव रहता है हमेशा उनका माइंडसेट, मैंने काफ़ी देखा वक्त है। तभी उन्होंने इंडिया टीम के साथ गुजार लिया है, तो उनको काफ़ी अनुभव हो गया। उनका जो माइंडसेट रहता है काफ़ी पॉजिटिव रहता है, ये भी आपने देखा होगा आपने। ऐसे लेवल पे, इतने इंटरनेशनल लेवल पे आपको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव अगर आप नहीं हो तो मैंने आपको बताया कि एक एक बॉल का ये गेम है। अगर T20 का मैच, तो एक बॉल भी अगर आप प्रेशर में आते हैं तो आप मान के चलें कि वो मैच गया, आप पीछे चले जाएंगे उसमें। यस।